हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आज हम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में यूनिट 12 के क्वेश्चन शेयर करेंगे जो बहुत ज़्यादा कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, जो आपको सिलेबस का भी कवर करते हैं रिलेटेड। तो यदि ये 8 से 10 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो जो आप लोग के प्रॉब्लम है कि सर कैसे स्टडी किया जाए, कैसे इन क्वेश्चन को करें, तो ये क्वेश्चन को हम करते हैं बहुत आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जिसमें क्वेश्चन 1 रिलेट होता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ डायरेक्शनल कपलर। कपलर वाली बात हो रही है इसमें माइक्रोवेव में, यूनिट जो 4th है। तो प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ डायरेक्शनल कपलर, उसमें हम पहले इनिशियल थ्योरी कपलर का बताते हैं, उसका प्रिंसिपल बता देते हैं, क्या वर्किंग ऑपरेशन होता है, उसको शुरू करा के रिजल्टेंट हम डायग्राम थ्रू समझा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ई प्लेन टी गिविंग सुटेबल डायग्राम। हमें क्या है, ई प्लेन टी एक बनाना है डायग्राम थ्रू और उसकी एक एक्सप्रेशन व्यू से एक डाइव इक्वेशन से उसका रिप्रेजेंटेड आउटपुट शो करा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट्स एंड मैजिक टी। मैजिक टी को जनरली हम हाइब्रिड टी भी बोलते हैं। तो मैजिक टी जैसे ई प्लेन एच प्लेन होता है और ई और एच को मिला देते हैं, ई और एच को मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका मैजिक टी हो जाता है। अंडरस्टैंड? ओके। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन होता है राइट प्रॉपर्टीज ऑफ फेराइट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जनरली पूछा भी जाता है व्हाट डू यू मीन बाय फेराइट्स। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फेराइट्स एंड इट्स एप्लीकेशन, या सेकंड वे ऑफ दैट राइट प्रॉपर्टीज ऑफ फेराइट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो रिलेट ऑन फेराइट की प्रॉपर्टी को हमें शो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ आइसोलेटर। आइसोलेटर का क्या यूज़ है, इनपुट टू आउटपुट हम कहाँ यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव बेंच में तो हमें आइसोलेटर यूज़ होता ही है। इसके डिफरेंट कम्युनिकेशन पार्ट में हम एक नैनो फ्रिक्वेंसी मेजर करना हो तो वहाँ इसका यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ सर्कुलेटर। ये टर्म जितने भी हैं ये सभी टर्म्स आपके माइक्रोवेव के ही टर्म्स हैं, जैसे आइसोलेटर हुआ, सर्कुलेटर हुआ, कैविटी हुआ, टी हुआ, ई प्लेन, एच प्लेन एंड मैजिक टी। क्वेश्चन 7th यहाँ अराइज होगा एक्सप्लेन व्हाट इज द रेजोनेंट कैविटी। या इसको हम जनरली ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइक्रोवेव रेजोनेटर, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोवेव रेजोनेटर, एक्सप्लेन। एंड लास्ट व्हाट इज द फैराडे रोटेशन, या व्हाट इज फैराडे रोटेशन इन अ मैग्नेटाइज्ड फेराइट मीडियम। क्या हो सकता है फेराइट मीडियम में। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर 4 यूनिट 4 के क्वेश्चंस हैं जो आपके पूरे टॉपिक ही कवर करते हैं। एटलीस्ट आप लोग इतने 8 to 10 क्वेश्चन भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा आप मार्क्स स्कोर पर कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू रिलेट ऑन यूनिट 4। सो आई होप सो you understand all these things related to that। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जिसमें यूनिट 5 के भी क्वेश्चन मिलेंगे और इनको कोशिश है कि आप लोगों को इनके सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाए। कैसे इन क्वेश्चंस को करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनको आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे।